डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मैं फिर से गुडविल के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गुडविल के बारे में आपको मैंने बताया था कि गुडविल क्या होती है। एक प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस होती है। इसमें इसका कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि गुडविल जब कोई पार्टनर फर्म में आता है या फिर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म का रेशियो चेंज होता है, तो ये तीन सिचुएशन होती हैं। पहला सिचुएशन होता है एडमिशन, सेकंड होता है रिटायरमेंट और थर्ड होता है चेंज इन रेशियो, चेंज इन P&L रेशियो। ये तीन सिचुएशन में हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी है। और गुडविल का कैलकुलेशन इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई पार्टनर आएगा तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल पे करेगा, या फिर जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा तो फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें गुडविल देना पड़ेगी। और तीसरा सिचुएशन होती है चेंज इन रेशियो में, कि चेंज इन रेशियो में ना कोई पार्टनर आता है और ना कोई पार्टनर जाता है, लेकिन उस कंडीशन में जो गेनिंग पार्टनर होता है, जैसे मान के चलिए पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी थे, इनका रेशियो था 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो था। अब अगर मान लीजिए इन्होंने 1:2:3 कर दिया, ये इनका रेशियो ओल्ड था और ये इनका रेशियो हो गया न्यू। ठीक है, ये चेंज इन रेशियो की सिचुएशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए पार्टनर का 3/6 से 1/6 का रेशियो हो गया, बी पार्टनर का 2/6 से 2/6 एज इट इज रहा, और सी पार्टनर का रेशियो 1/6 से 3/6 हो गया। तो इस तरह से ये जो पार्टनर ए है ये एक प्रकार से सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये पार्टनर न सैक्रिफाइस न गेन, और सी पार्टनर क्या कर रहा है, गेनिंग कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आगे से इसका रिकवरी करने के लिए जो पार्टनर गेन करेगा वो व्यक्ति सैक्रिफाइसर को गुडविल के रूप में उसको एक कंपनसेशन पे करता है। तो इसीलिए ये तीन कंडीशन में हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करता हूँ कि गुडविल का कैलकुलेशन करना कैसे है। तो गुडविल के कैलकुलेशन की हमारे सिलेबस में टोटल 3 मेथड है। ये चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही है गुडविल का। ठीक है, कैलकुलेशन की मेथड्स। नंबर 1 मेथड को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे इजी मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 जो होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर 3 जो मेथड है इट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। इस तरह से ये 3 मेथड आपको हमारे सिलेबस में है। अब देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था कि इसमें फिर 2 मेथड होती हैं, मतलब इसमें हम 2 तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। पहला तरीका होता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और सेकंड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये 2 तरीके से अपन को क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें सिंगल एक ही फार्मूला यूज करना है। और 3rd नंबर की फिर आती है कैपिटलाइजेशन, तो इसमें भी हमें 2 तरीके रहते हैं, 2 फार्मूलाज हमको यूज करना है। 2 में से कोई एक फार्मूले का यूज करेंगे। जो पहला फार्मूला रहेगा ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस तरह से हमारे पास अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के टोटल 5 तरीके हैं। एवरेज प्रॉफिट में 2 हो गया,
सुपर प्रॉफिट में सिंगल एक ही तरीका है और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2। तो टोटल हमको 5 फार्मूलाज को लर्न करना है। अब मैं आपको फार्मूला के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो एवरेज प्रॉफिट में जो गुडविल है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर्स। परचेसिंग ईयर्स, ठीक है। आप देख रहे हैं ये फार्मूले में पहले नंबर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल, या इसको हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। किसी भी चीज का हम एवरेज कैसे निकालते हैं? 5 ईयर का प्रॉफिट है, उसका हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका हमने यहाँ पे ऊपर कर लिया टोटल, ठीक है, और उसमें डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्योंकि 5 सालों में से ही हमको एवरेज प्रॉफिट काउंटिंग फाइंड आउट करना है। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया, इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पुट अप करके नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर जो रहते हैं ये हमको क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ठीक है। इसको हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सबसे इजी मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, कभी कभी हमको जो प्रॉफिट्स में किसी ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में लॉस दिया जा सकता है, तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, टोटल करते समय माइनस करेंगे। या फिर कभी कभी किसी प्रॉफिट में हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम दे दी जाती है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है उसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट के टोटल में से लेस करना है। जैसे एक सपोज एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 4 इयर्स का आपका प्रॉफिट का डाटा दिया है। पहले ईयर का 60,000 है, दूसरे ईयर का मान लीजिए 75,000 है, तीसरे ईयर का प्रॉफिट दिया है 50,000 और चौथे ईयर का प्रॉफिट दिया है 40,000, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखें कि सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड थी 10,000 की। तो जब हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो उस टोटल इनकम को, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को इस प्रॉफिट में से पहले माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।